9 CBSE का RS अग्रवाल है वही वाला। और RS अग्रवाल में जो बुक है उसकी एक्सरसाइज कौन सी है? 15B। एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर है 14 एंड 15, 9 CBSE क्लास। 14 क्वेश्चन पढ़े और यह है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर। ठीक है, हर एक क्लास में काम आएगा। ऐसा नहीं कि कोई इसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, ये किसी भी क्लास में कहीं भी आ सकता है। सबको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जाना चाहिए। द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले सिलेंडर बना दे। हाइट और रेडियस हो गई। द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। पहले वर्ड बेस आया है, उसके बाद हाइट आया है। तो बेस हो गया 2, रेडियस रेडियस हो गया 2 और हाइट हो गया 3। जब कभी रेशियो आ जाए तो लिख देंगे रेडियस, बेस नहीं है, रेडियस इज टू हाइट इज इक्वल टू 2:3 हो गया। तो रेडियस को हमेशा 2 के ले लेंगे और हाइट को भी क्या ले लेंगे? 3 के। ये हो गया 2 के, ये हो गया 3 के। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जब भी रेशियो दिया हो तो 2 के और 3 के ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग। क्लियर? इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, इसका वॉल्यूम गिवन है 1617 और वॉल्यूम होता क्या है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू 22/7 है ना। आर की वैल्यू कितनी है? 2K और स्क्वायर था, स्क्वायर लगा लेंगे। एच की वैल्यू 3K है, 3K लिख लेंगे इज इक्वल टू 1617। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई 1617 इंटू 7 अपॉन 22 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर 3 इंटू के स्क्वायर इंटू के क्यूब हो गया। ये 4 3 12 हो गया। इसको भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 1617 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू के क्यूब। सही यहां तक? इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देखिए आप पहले। 3 से कैंसिल कर दें इसको, इतने को। तो 3 5 जा 15, बचा 1, 1 और 1 11 हो गया। 3 3 जा 9, बचा 2, 11 में से 9 गया 2, 2 और 7 27 हो गया। 3 9 जा 27, तो 539 आ गया। ठीक है, क्या ये 22 से कट सकता है? 11 से मतलब, चेक करते हैं। 11 से नंबर कट जाएगी दोनों। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 44 हुआ और फिर 11 9 जा 99। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू आती है 49 इंटू 7 ऊपर और नीचे आ गई 2 इंटू 4 के क्यूब। सही है, कोई कंफ्यूजन? 49 कैन बी रिटर्न एज 7 इंटू 7 और पहले से 7 था 2, इसी तरह 4 को 2 इंटू 2 लिख लेंगे। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। क्यूब है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यूब हटाने पर के की वैल्यू 7/2। हमें के मालूम चल गया। अब क्वेश्चन में क्या है पढ़िए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। ना 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर यानी टॉप और बॉटम का एरिया मिला लेते हैं, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक, यहाँ देखिए आप 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा एच प्लस आर। ये तो आप कह रहे थे। ठीक, चलिए तो पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? आर की वैल्यू है 7, ये के 7/2। तो आर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 2 इंटू 7/2 मतलब 7। आर की वैल्यू हो गई 7। तो रेडियस निकल के आ गई यहाँ पे 7, इसी आगे लिख लेंगे। जब आपने ये निकाला है जहाँ पे इस पॉइंट पे, वहीं पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू 7 और हाइट भी निकाल लीजिए। हाइट कितनी थी? 3 इंटू के। 21। अच्छा, ये 7/2 इंटू 3 इंटू के था, यानी 27, नहीं 21। 21/2।
21/2 हाइट होगी, 2πr, h की वैल्यू 21/2 प्लस r की वैल्यू फिर से 7। ये पुटअप कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 7 7 देखो यहीं पे कट जाएगा, इंटू का 2 × 22 44 हो गया। एलसीएम ले लें अंदर यहाँ, 21 + 8/2। ठीक, क्लियर। 2 से कटेगा 22 हो जाएगा, 22 यहाँ, 21 + 8 कितना हो गया बेटा? 29 हो गया। इसको इंटू कर लेते हैं। ठीक, इसका आसान तरीका सिखा दें। आप ट्रिक से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हो। मैं इसको करता अगर तो मैं ऐसे करता, 2 × 11 × 29 लिख लेता। 29 का और 11 का इंटू करना मुझे आसानी से आता है। 2 × पहला लिखूंगा 9, नौ 2 को जोड़ दूंगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3। ये तो हुआ। नहीं समझ आया? आपको बता चुका इससे पहले ही, अभी फिर से देखिए। 29 को 11 से इंटू करना है, तो सबसे पहले 9 आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 11 का 1 कैरी 1। जब दोनों ऐड हो गया, यही तो बचा सिर्फ 2 और 1 3, 3 1 9। इसको 2 से इंटू करना है, 2 9 = 18, 2 1 = 2 1 3, 2 3 = 6, 638 आया। चेक करिए आंसर। 7 अरे हाँ, यह गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पे 14 आएगा। 14 है। जल्दीबाजी में लिखा नहीं मैंने, हाँ तो गलत हो गया, लिखना गलती हो गई, तो फिर पूरा कैलकुलेशन ये आगे का गड़बड़ हो गया। ये 7 2 = 14 हो गया, जल्दीबाजी में छूट गया लिखना और कुछ नहीं। ये तो सही था 22। इसको ऐड करिए अब, 14 और 1 4 और 1 5, 2 और 1 3, 22 × 35 करना है। 22 को 35 से इंटू कर लीजिए। ठीक करिए, 70 770। ये जो भी आएगा सेंटीमीटर में था ना सर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक करिए आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए। रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। बेस का रेडियस और हाइट का रेशियो दिया था 2:3। बेस रेडियस पहले आया है और हाइट बाद में आया है, तो रेडियस ये हो गया 2 के और हाइट हो गया 3 के, मान लेते हैं। लेट वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। वॉल्यूम फॉर्मूले वैल्यू सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली, सिंप्लीफाई करते हुए। के आ गया तो फिर रेडियस और हाइट निकाल ली। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, उसमें एच और आर की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है।